ओम या ओमकार का नामांतर प्रणव है। यह ईश्वर का वाचक है। उच्चतम अवस्था में साधक का आध्यात्मिक व्यक्तित्व पूरी तरह से प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है, जो अंतर्यामी है। वही सारे ज्ञान एवं शब्द ओम का स्रोत है। प्रायः सभी ग्रंथों का आरंभ देवता का नमस्कार अथवा गुरु के लिए ओम से ही प्रारंभ होता है, जैसे ओम गुरुवे नमः। ओम के उच्चारण से, उसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। पवित्र वातावरण का अनुभव होता है। ओम मंत्र जाप से हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो हमें असीम शक्ति प्रदान करती है। श्वासों के साथ ओम का ध्यान, कम से कम 5 मिनट का ध्यान तो प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान मात्र ऐसे आंख बंद करके बैठने से नहीं लगेगा। महात्मा बुद्ध कहा करते थे, तुम्हें ध्यान लगाना है तो जिस पद्धति से, जिस प्रक्रिया से ध्यान लगता है, वो पद्धति, वो प्रक्रिया, वो साधन, वो उपाय आपको अपनाना पड़ेगा। और ध्यान के जो आर्ष उपाय हैं, जिस तरह से अपने ऋषि मुनि ध्यान किया करते थे, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान ऐसे करना कि पूरे अस्तित्व में, पिंड में, ब्रह्मांड में सब कुछ को भगवान के विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप में अनुभव करना। ध्यान के कई प्रकार, ध्यान की कई विधियां, चेतना के जिस स्तर पर हम हैं उस वहीं से अपने को ऊपर उठना है। ध्यान के समय यदि आपको बार बार कोई स्मृति आती है तो सब स्मृतियों में ब्रह्म की स्मृति, कोई भी स्वरूप आपको ध्यान में आता है, माता का, पिता का, कोई भी स्मृति आती है आपको, कोई भी स्वरूप ध्यान में आता है, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, गुरु का, शिष्यों का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी साधन का, कोई भी दृश्य स्वरूप सामने आता है तो दृश्य में भी दृष्टा बन करके सबके सृष्टा भगवान को, प्रत्यक्ष के पीछे जो परोक्ष है, सृष्टि के पीछे जो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता में कहाँ भेद है? एक उसका अपर रूप है, एक उसका पर रूप है। ये अपर रूप है ये सारा ब्रह्मांड, और पर रूप है उस पर ब्रह्म का कि वो सबका आधार है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, नित्य, अविनाशी, परम दयालु, परम कृपालु, परम सखा, परम गुरु, परम पिता, परमात्मा, परम माता, जगन माता, उस भगवान की शरणागति में भगवान के विश्वमय, विश्वातीत स्वरूप को अनुभव करना, ऐसे विचार पूर्वक भगवान का ध्यान करना, इसको सविचार समाधि कहते हैं, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। ऐसे अनेक उपाय आपको हमने बताए थे, जो उपाय आपको अनुकूल लगे। एक स्थान विशेष पर मन को टिका के धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक, कोई व्याधि विशेष है तो व्याधिग्रस्त अंग पर मन को केंद्रित करके वही धारणा करके ओंकार ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी में समाहित हो जाना। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक जब हम योगाभ्यास करते हैं तो सारी व्याधियां मिट जाती हैं और सहज समाधि लग जाती है। संतोष सहज समाधि।
यह है कपाल भाती। क्या है बोलो इसका नाम? बहुत जबरदस्त है। जो कपाल भाती करेगा उसका पेट कभी मोटा नहीं होगा। नहीं तो मोटा मोटा पेट आजकल माताओं बहनों का भी हो गया, भाइयों का भी हो गया। कपाल भाती करने वाला कभी मोटा नहीं होगा, मोटा नहीं होता। परफेक्ट। फिर गैस, बहुतों को तो ऊपर से गैस निकलती है, ऐसे कपाल भाती करेंगे तो गैस नहीं होगी। कपाल भाती करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होगी। कपाल भाती करेंगे तो पायस फिसर फिस्टूला भी ठीक हो जाता है। ये कपाल भाती मोटापा, लीवर, स्प्लिट, स्टोमक, गाल स्टोन, किडनी स्टोन, पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ना, माताओं बहनों को यूट्रस ओवरी में प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूट्रस ओवरी में सिस्ट, बाद में कैंसर, कपाल भाती से खत्म। ये इतना जबरदस्त है। तो खाली ये पेट हिलाना ये मात्र एक कसरत नहीं है, ये संजीवनी है। एकदम फिट बॉडी, भूख बहुत अच्छी लगेगी। कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, डेफिशिएंसी, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कमी खत्म हो जाती है। और एक बड़ी बीमारी है सिकल सेल बोलते हैं। कितने लोगों को हमने ठीक किया। कपाल भाती करो, वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय पियो, सिकल सेल भी ठीक होगा। ये 5 मिनट करो, फिर धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम है तो 10 मिनट करो। आप भी जरा करो ना थोड़ा। कुछ तो उल्टा कर रहे हैं ऐसे, भरना नहीं छोड़ना। बहुत पूरा पेट एकदम फर्स्ट क्लास, शुगर खत्म, कपाल भाती और मंडूकासन कर लेना। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम सब ठीक। यह है कपाल भाती। क्या नाम है बोलो? अनुलोम विलोम। ये सब बच्चों को सिखाना है, माताओं आपको भी, और ऐसे ट्रेनिंग देना अपने बच्चों को जैसे मैं दे रहा हूं। और दिमाग को तेज बनाना है तो अनुलोम विलोम करो, सब करो। अनुलोम विलोम लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ दो, फिर राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ दो। थोड़ी देर शांत होके करना। किसी को नींद नहीं आती है ना, तो थोड़ी देर शांत होके 5 मिनट कर लो। इसी से करते करते नींद आ जाती है। एकदम शांत चित्त होके कर लेना। जिनको नींद रहती है उनको नींद आने लगेगी। जिनका दिमाग तेज नहीं उनका दिमाग तेज हो जाएगा। सब बच्चे करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, हाथ उठाओ, लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरते हैं, राइट से छोड़ देते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ देते हैं। ये बहुत जबरदस्त है। इससे माइग्रेन पेन भी नहीं होता है तो मट जाएगा। इससे स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। अनुलोम विलोम करने से स्ट्रेस नहीं रहेगा, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, आंखें बहुत अच्छी रहेंगी और न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बीपी तो क्योर हो ही जाता है। किसी को दौरे भी पड़ते हो तो नहीं पड़ेंगे, सिर में दर्द नहीं होगा, दिमाग थकेगा नहीं पढ़ते पढ़ते। किसी की आंखें दुखने लगती हैं, किसी का दिमाग ही थक जाता है पढ़ते पढ़ते। इन्वॉल्वमेंट सब करो। किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। पूरी हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे एक्शंस का बैलेंस हो जाता है। पूरी बॉडी के एनर्जी सब कुछ चैनलाइज हो जाता है। सब कुछ का जबरदस्त इससे बैलेंस होता है।
रिलैक्स। इसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है बोलो?